भाई आपका जीवन बहुत ही अनमोल है, ये तो सच्चाई है, सब जानते हैं जीवन बहुत अनमोल है। और अपने आप को अद्वितीय बनाना है। आप अद्वितीय हैं। आप अपने माता पिता के स्वप्न को पूरा कर सकते हैं और पूरा करने का प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत ऐसी घड़ियां आएगी आपको जो लगेगा कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक शॉट चला दीजिए ना। लेकिन फिर उस निराशा में भी आपको आशावादी बनना है। उस निराशावादी में भी आपको आशावादी बनना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए प्रयास करेंगे। बार बार कहते हैं किसी भी एग्जाम को फेस करने के लिए 2-3 चीज की जरूरत पड़ती है। एक देख रहे एग्जाम की आवश्यकता पर ये वो मोबाइल में लगा हुआ है, शर्म नहीं आता है तो डर होता है, बेशरम। आराम से समझा रहे हो, मोबाइल में लगा। हमारा क्लास में रहिएगा तो आज पहला दिन है, छोड़ दिए, नहीं तो ठोठी पकड़ के क्लास से बाहर फेंक देंगे। अब वही चीज की समझा रहे थे कि ऐसे ऐसे बच्चा सब माँ बाप का स्वप्न पूरा करेगा। तो थोड़ा सा समझना है। तो हमने कहा था कि यदि आप अपने माता पिता को स्वप्न को पूरा करना चाहते हैं तो आपको कुछ कुछ करना पड़ेगा। किसी एग्जाम को पास करने के लिए हमने बता रहा था कि पहला जो मोटिव होता है, अध्ययन तो है ही भाई। अध्ययन को कहते हैं अभ्यास। अभ्यास काफी जरूरी है। अभ्यास मतलब रिवीजन होता है। रिवीजन जितना बार करेंगे उतनी बार आपको फायदा होगा। एक समय ये आएगा कि आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा किताबें दिमाग पे आ जाएगा। पहले के महर्षि सब ऋग्वेद काल में, हिंदू धर्म का या भारतीय इतिहास का जब ऐतिहासिक काल स्टार्ट होता है तो वैदिक काल से स्टार्ट होता है। हालांकि उससे पहले आदि ऐतिहासिक काल कहा गया, क्योंकि लिखित स्रोत है लेकिन पढ़ा अभी तक नहीं जा गया। तो वेद विश्व की पहली संहिता थी। वेद क्या था भाई? मौखिक शिक्षा था, वर्बल शिक्षा था। पूरा का पूरा ऋग्वेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद, सामवेद इत्यादि किताब केवल पढ़ के अभ्यास करके याद हो गया। और ऋषि मुनि उसको याद करके प्रवचन दे रहा है। अब ध्यान देना, हमने कहा अभ्यास। क्या अभ्यास कितना तगड़ा है? सर्कस सर देखते ही होंगे, उसमें देखिएगा एक व्यक्ति आंख पर पट्टी बांध लिया है और किसी के व्यक्ति को सुला दिया, उसके माथा पर ललाट पर ये जो फोरहेड है उस पर एगो एप्पल रख दिया, सेब रख दिया या नाशपाती रख दिया या कोई फल रख दिया है। और अभ्यास ही है। वो आंख बंद करके व्यक्ति है, नीचे में व्यक्ति खड़ा है, उसके सिर पर सेब रख दिया है और तलवार लिया, धारदार तलवार है और आंख बंद है, धारदार तलवार है, चलाया, सेब कट गया, वो व्यक्ति बच गया। आप लोग कर लीजिएगा, उस पर लिखा हुआ रहता है। यह बहुत बड़ा एक्सपीरियंस का बात है। खतरे से हमारा खिलाड़ी सोच सब आता है। देखिएगा व्यक्ति ऐसा ऐसा कारनामा कर लेता है जो लगता है कि कैसे हो पाएगा, क्या आम व्यक्ति कर पाएगा? वो किया है कैसे? अभ्यास के बदौलत। वो आंख बंद करके भी एक व्यक्ति के माथा पर सेब फोड़ दिया, हल्का सा इधर उधर हाथ हो जाता, सेब बच जाता, अब व्यक्ति कट जाता, लेकिन अभ्यास से है।
तो अभ्यास आंख बंद, हमने क्या कहा कल एक किसी क्लास में कहते, अब अपना अपना आंख बंद कीजिए, बंद कीजिए आंख, सब लोग आंख बंद कीजिए ना, बहुत का आंख खुला हुआ है, आंख बंद कीजिए, बॉडी का आंख बंद कर भी तब ना, आंख बंद करो ना, आंख बंद, सीरियस सीरियस ले रहे, सब लोग अपना अपना आंख बंद कीजिए। पापा को कितना नहीं देख पाए, पापा मम्मी को देख लिए, जो आंख खोले तो कहां से देखेगा, पापा मम्मी देख लिए, चले अपना अपना लॉज या अपना हॉस्टल में आइए, आ गए अपना रूम में जाइए, देखिए कुकर कहां रखे हुए हैं, चौकी के नीचे मिला, चल पेपर कहां है, चल देखिए पैसा कहां रखे हुए हैं, मिला, और सर्टिफिकेट कहां रखे हुए हैं। आखिर वो सब क्या अभ्यास है, बार बार वहीं पर रख रहे, छुपा के रख रहे हैं, कोई देख न ले। खोल लो, आप आंख खोल लीजिए, अब आंख खोल लीजिए, आंख खोलिए। बहुत इसे कहते हैं गुरु भक्त आरुणी, जब तक गुरु जी कहेंगे नहीं खोलेंगे तब तक नहीं खोलेंगे। तो बहुत और आंख बंद करते सोइए नहीं जा रहा। आजकल सरकारी स्कूल का वो बच्चा का वायरल हुआ है, वो बच्चा सो रहा है, अगर से मास्टर जी के क्या रे का चुप, पक्का बिहारी का फोटो होगा, इतना दिमाग बिहारी लगा सकता है। मैडम जी का है, हाँ हाँ, तो उसमें इंस्पेक्शन में आया था, तो उसको तो नमाज अदा कर रहा था। चलो, तो ये क्या है, ध्यान ना, हमने कहा अभ्यास, ध्यान देना, अभ्यास के बदौलत आप कठिन से कठिन काम को बहुत आसानी से कर पाएंगे, अभ्यास के बदौलत। तो सबका आज का मूल वचन होगा अभ्यास, और अभ्यास के लिए आप क्या क्या करेंगे, तो क्लास करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे, क्लास रिवीजन के साथ साथ टेस्ट सीरीज देंगे, बार बार हम कहते हैं टेस्ट सीरीज, और जो भी रिजल्ट लेके आता है स्टूडेंट मंच पर आता है, तो वो क्या कहता है कि टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा लाभकारी, क्लास करने के बाद उसका रिवीजन का एकमात्र आधार बनता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज कई मोड में है, 10 रुपया देखिए, आप ऑफलाइन में यहां पर देख रहे, लाइए तो बाबू वो क्वेश्चन देखिए, देखिए 10 रुपया देखिए, इसमें OMR शीट भी दिया हुआ है, देख रहे कितना अच्छा OMR शीट है, जिस तरह से एग्जाम में दिया जाता है वही पेपर वही मोटाई पर है, उसी मोटाई में है। ये OMR शीट पर आपको सब कुछ रखना होता है, ये क्वेश्चन दिया गया, ये अपने घर ले जाइए, ये ऑफिस में जमा कर दीजिए, मैनेजमेंट को जमा कर दीजिए, यह जो भरेंगे तो मशीन में, स्कैनिंग मशीन में रख दिया जाता है, और मशीन से ही चेक करके आपका फाइनल रिजल्ट निकल जाता है, सब कुछ मशीनीकृत होता है। तो ये किसके लिए है, अभ्यास के लिए है। बार बार एक क्वेश्चन को आप देखेंगे, बार बार उसके डिस्कशन को देखेंगे, तो अभ्यास होता चला जाएगा, और जब अभ्यास होता चल जाएगा तो आपको रिजल्ट से कोई भी शख्स रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो ये जो सीरीज है, टेस्ट सीरीज हो या पढ़ाई का सीरीज हो, वो कब तक होना चाहिए, जब तक आप रिजल्ट नहीं देते हो। ठीक है, रिजल्ट एग्जाम दे रहे हो, कई बार ऐसा हुआ कि हताशा हाथ हुआ, एक बार पीटी नहीं हुआ, 2 बार पीटी नहीं हुआ, 3 बार पीटी नहीं हुआ, 4 बार पीटी नहीं हुआ, पीटीए नहीं हो रहा है, मुंह पैसा तैयार है, पीटीए नहीं हो रहा, लेकिन धैर्य रखेंगे, निरंतरता रहेगी, बस अपने आप को उतारते चलोगे, भाई लेके तो रहबे करेंगे, चाहे जो हो। माता पिता के स्वप्न को पूरा करने के लिए हम तत्पर रहे हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं, तो प्रतिज्ञाबद्ध रहते हुए, अपने अभ्यास करते हुए, अपने अध्ययन करते हुए उसको अचीव जरूर करेंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि आपका रिजल्ट फाइनल होगा। टसन तो है सरकारी नौकरी में
बहुत ज्यादा टस। कोई ऐसा सेक्टर मेडिकल इंजीनियरिंग वाला कहता है कि वो काश हम रेलवे एसएससी की तैयारी करते रहते तो हमको पहले हो गया रहता। रेलवे एसएससी वाला कहता है कि काश हम मेडिकल की तैयारी करते रहते तो पहले हो जाता। बीपीएससी वाला कहता है कि ओह हम रेलवे में बढ़ते रहते, एक बार में फाड़ देते। बैठी कर देखे लो ना। हाँ, लॉज में आप देखे होंगे, लॉज में आपका ग्रुप में यदि एको को बीपीएससी का तैयारी करने वाला है तो वो क्या कह रहे हैं, रेलवे हम लोग के सामने कुछ है, एक बार बैठेगा निकल जाएगा। तो बैठे जाओ ना, तो क्या दिक्कत, बैठ जाओ। कितना माना किया रेलवे नहीं देने के लिए, अपने आप पता चल जाएगा कि हमारा लेवल क्या है। एसएससी वाला को कहता कि हम रेलवे दे देंगे, रेलवे वाला कहता एसएससी देंगे। भैया एक लाइन कहते आप सब सेक्टर की तैयारी करो, आप मल्टीपर्पज तैयारी करो, कंबाइंड सेक्टर की तैयारी करो, जिससे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस चारों सेक्टर को मजबूत करो। और जब चारों सेक्टर मजबूत हो जाएगा तो दुनिया का कोई भी कंपटीशन आपके लिए तुच्छ लगने लगेगा, आसान लगने लगेगा, हल्का लगने लगेगा। अब देखो भाई, हमने कहा कंपटीशन को पास करने के लिए 4 गो स्तंभ है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस। आप एसएससी में जाते हैं तो चारों का सेम मोटिव है। पीटी में, रेलवे में इंग्लिश नहीं है, इधर 3 सेक्टर है। किसी रेलवे के कोई सेक्शन में करंट और विविध का सेक्शन को ज्यादा वैल्यू दिया गया, किसी में साइंस का वैल्यू दिया गया है, और किसी में दिया गया सब चीज पर हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पर हो। अब आया कि भाई एक बार तैयारी करेंगे, तैयारी बार बार करने का मौका नहीं मिला। इस बार रेलवे की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी हो जाएगी तो फिर एसएससी की तैयारी करेंगे, ऐसे की तैयारी हो जाएगी तो फिर दरोगा की तैयारी करेंगे, दरोगा हो जाएगी तो फिर बीपीएससी की तैयारी करेंगे। बेटा तैयारी करते रह जाएगा, रिजल्ट कब देगा? रिजल्ट देने के लिए आपको तैयारी के साथ साथ अभ्यास जरूरी है। खाली पढ़ने से नहीं होगा। पढ़ लिए, सब्जेक्ट खत्म हो गया, केमिस्ट्री खत्म हो गया, फिजिक्स खत्म हो गया, बायोलॉजी खत्म हो गया, हिस्ट्री खत्म हो गया, इकोनॉमिक्स खत्म हो गया, नहीं होगा रिजल्ट। उसको अभ्यास मिलाना जरूरी है, उसको रिवीजन करते रहना जरूरी है। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आप में एक्यूरेसी बढ़ेगी। देखते हैं ना, कोई लोहा को पिटवा लोहा बनाते हैं तो क्या करते हैं ना, पहले लाल करते हैं, तप्त लाल करते हैं, तप्त लाल के बाद चोट लगाते हैं, फिर उसको ठंडा देते हैं, फिर उसको लाल करते हैं, फिर उसको चोट मारते हैं। तो यह निरंतर प्रक्रिया के बाद वह लोहा स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट होता है, जिसमें क्रोमियम मिला दिया जाता है, तो दाग धब्बा भी, जंग भी नहीं लगता है। अब आइए, आज हम लोग शुरुआत करेंगे बायोलॉजी के सेक्शन का। जीके जीएस का कई सब्जेक्ट है, लेकिन बायोलॉजी कितने लोग का पहला क्लास है आज? बाप हो बाप, तब हाँ बायोलॉजी का पहला क्लास है। नहीं नहीं, तो बायोलॉजी का पहले क्लास में होगा, बायोलॉजी कल बढ़ाए थे क्या? नहीं, कितने लोग आज पहली बार हमसे क्लास में मिले हैं? पहली बार मुझसे क्लास से मिले हैं बहुत लोग। अब बहुत लोग तो थेथर हो चुके हैं, हमको हाँ एकदम जूझ रहे हैं हमसे कि यार कब इनसे हमको मुक्ति मिले। मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक जॉब नहीं होगी, जब तक मास्टरी नहीं बनिएगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक दरोगा, आप बार बार कहते हैं भाई, उसके लिए हम दोनों का साथ होना जरूरी है। अब यदि गुरु जी आज शंख नहीं बजाए, लाभा हो, शंखनाद करते हैं, और शंखनाद के साथ हम लोग शंखनाद से हाइड्रोजन मिल जाता है। शंखनाद पूजा हो रहा तो मिठाई का व्यवस्था होना चाहिए। ये पक्का एकदम
मिथिलांचल का, नेपाल बॉर्डर का है। नहीं, नेपाल बॉर्डर का होगा। आपका घर कहाँ? पहले बोल ही दिए नेपाल बॉर्डर का है। दूर एक जाएगा नेपाल में घुस जाएगा। तब अब तो क्या कहा है, शंख बजेबे कीजिएगा तो प्रसादी का व्यवस्था करा ही दीजिए। चलिए, हाँ, प्रसादी का व्यवस्था हो जाएगा। चलिए तो, हाँ चलो भाई, हाँ ऑनलाइन शंख बजा दीजिए हम लोगों को भी। अब करा ऑनलाइन शंख बजा दीजिए, जरा मोबाइल में निकालो, शंख बजा दो। चलिए तो बैच स्टार्ट करने से पहले क्या हो, हाँ ऑनलाइन वो करा, मोबाइल में शंख का आवाज निकाल रहे हैं। अच्छा चलो, 26 जनवरी का जिलेबी नहीं मिलेगा। 26 में आज 28 हो गया। 26/2/28 आज ही के दिन 1950 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का शुभारंभ हुआ था। 26/2/28। आइए, तो आज शंखनाद हो चुकी है बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी को पहले जरा सा शुरुआत करते, क्या क्या करना है भाई इसमें। इसको क्वेश्चन दे दीजिएगा, क्वेश्चन है बुआ। चल यहां से देंगे। आज जो पहले ध्यान देना, जीके जीएस में कई सब्जेक्ट है, लेकिन आज जो चर्चा कर रहे हैं जीएस, हम लोग हमेशा कहते जीएस कहते, जनरल स्टडीज कहते, नॉट जनरल साइंस। या क्या जनरल स्टडीज है। और जनरल स्टडीज में कई सब्जेक्ट है। जैसे आवाज नहीं करेंगे बाबू। क्वेश्चन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, और करेंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके, जिसको जीके कहते हैं। जीके, स्टैटिक जीके। चल बा, अभिषेक कुमार जी आपका फैन हूं गुरु जी बहुत दिनों से, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। अब इतने सेक्शन में ध्यान देना, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम लोग क्लास करते हैं। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जाता है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, करेंट है और विविध है। इस सब के साथ साथ आपको टेस्ट भी देना है। टेस्ट एक तो पेड टेस्ट है भैया, एगो कंबाइंड टेस्ट है या कंप्लीट टेस्ट कहेंगे, जिसमें सभी एग्जाम के पैटर्न के अनुसार टेस्ट लिया जाता है। अभी जो टेस्ट चल रहा है वो बिहार एसएससी का चल रहा है और बिहार दरोगा का चल रहा है। कंबाइंड जो कंप्लीट टेस्ट हो, जिस तरह से एग्जाम में आप देते हैं उसी तरह से बिहार एसएससी में 150 क्वेश्चन रहते हैं। 150 क्वेश्चन और 150 में 75 प्लस 50 प्लस 25 रहते हैं। 75 जीके जीएस का, 50 रीजनिंग का और 25 मैथ का।
बिहार दरोगा का जो टेस्ट होता है कंप्लीट 100 नंबर का टेस्ट होता है और इसमें 85 कहेंगे 90 प्लस 10 क्वेश्चन रहता है। 90 प्लस 10 क्वेश्चन रहता है। 90 क्वेश्चन में जीके जीएस है, 10 क्वेश्चन मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और इंग्लिश है। हिंदी है और अब क्वेश्चन मोहित कुमार कार्य गुरु जी गंध को हटाने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए फॉर्मेलिन का यूज किया जाता है। आइए वो चर्चा करेंगे फॉर्मेलिन। इसके अलावा क्लास टेस्ट भी कई प्रकार का आपको होगा, जो कई बार देखे होंगे, हुआ है और फिर इधर अब रेगुलर होगा। क्लास टेस्ट में सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, मान लीजिए एक सब्जेक्ट खत्म होता है, केमिस्ट्री का तैयार रहिएगा। केमिस्ट्री का टेस्ट के लिए आप तैयार रहिएगा, कभी भी हम क्लास के दौरान ही ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि बायोलॉजी क्लास चलेगा तभी होगा। बायोलॉजी क्लास के दौरान भी केमिस्ट्री का क्लास हम ले सकते हैं आपको। हाँ, 100 फ्राइडे को क्लास चलेगी, 100 क्वेश्चन का केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, पूरा केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन का होगा, तैयार रहिएगा। इससे पहले ज्योग्राफी का कंप्लीट इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी का टेस्ट हो चुका है, इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट 100 क्वेश्चन के तैयार रहिएगा। तो ये क्लास टेस्ट भी सब, एक तो सब्जेक्ट खत्म हुआ तो सब्जेक्ट वाइज, और दूसरा सब्जेक्ट 2-3 चैप्टर खत्म होता है तो चैप्टर वाइज। पहले चैप्टर वाइज होता है, जैसे बोटनी में, बोटनी का खत्म हुआ तो पूरा बोटनी का 100 क्वेश्चन चैप्टर वाइज होगा तो 20-20 क्वेश्चन है, नहीं सबको कंबाइन कर दिएगा तो 100 क्वेश्चन का वो टेस्ट हो जाएगा। तो बात पर अभी या तो चैप्टर वाइज ले या सब्जेक्ट वाइज को 2 खंड 3 खंड में कर देंगे। तो ये जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ आप यदि कंप्लीट टेस्ट में आ जाते हो तो कहिएगा गुरुजी हम तो पढ़वे नहीं अभी किए हैं, हमारा तो एको को सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ तो कैसे टेस्ट देंगे। तो भैया टेस्ट केवल टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट जो होता है ना उसका डिस्कशन होता है। दूसरा कोचिंग में डिस्कशन वन लाइनर होता है, केवल आंसर मिला के छोड़ा जाता है। और अपने यहां टेस्ट का क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन लेके चल गया रे, अच्छा हम ले नहीं लिए। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा एक व्यक्ति, एक शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। यह क्वेश्चन करीब 20 बार आ चुका है। जो लगातार टेस्ट दोगे वो क्वेश्चन 4 अश्वमेध करेंगे, पर्वत से मार देंगे। तो 4 अश्वमेध करने वाला, 4 बार अश्वमेध करने वाला कौन था शासक? प्रवर सेन। बायोलॉजी का क्वेश्चन निकाले, बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट हुआ तो बायोलॉजी का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? गाजर, आलू, मूली, आलू, गाजर, मूली है और सलजम है। कौन सा जड़ नहीं है? आलू क्या है? भूमिगत तना है। आलू क्या है? तो अब यह सब कहेगा गुरुजी अभी तो पढ़े हुए नहीं है, कैसे पूरा एक्यूरेसी होगा? तो भैया जड़ 3 प्रकार का, जड़ 2 प्रकार का, अपस्थानिक जड़ है, मुसरा जड़ है। तना भी कई प्रकार का, भूमिगत तना है, अर्धवायवीय तना है, वायवीय तना है। भूमिगत तना कई प्रकार से रूपांतरण हुआ। क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण, ध्यान देना बड़ा सा क्वेश्चन है, जिनके पास क्वेश्चन होगा क्वेश्चन खोजिएगा 19 नंबर। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका मतलब विचार करने के लिए कॉन्सेप्ट ले रहा है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस और कार्बोहाइड्रेट बनता है। बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण पत्ती के अलावा पौधा के दूसरे हरे भाग में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। क्यों नहीं हो? जहां जहां क्लोरोफिल होगा वहां वहां प्रकाश संश्लेषण। तब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों गलत है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों ही सही। अब प्रकाश संश्लेषण कॉन्सेप्ट जिनको पता होगा, अब यहाँ इस क्वेश्चन के लिए जब भी आता है तो प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। प्रकाश संश्लेषण में ऊष्मा शोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण एक फिजियोकेमिकल रिएक्शन है, प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में कच्चे माल के रूप में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जल पानी कहां से लेते हैं? तो मिट्टी से परासरण विधि के द्वारा। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं?
एस्टोमाटा जो रंध्र बताए थे, रंध्र के द्वारा लिया जाता है। और फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल कहां पर? क्लोरोफिल युक्त कोशिका में। क्लोरोफिल युक्त कोशिका में सूर्य प्रकाश अवशोषण किया जाता है और सूर्य प्रकाश के द्वारा एक्साइटमेंट होता है, उत्तेजित होता है, और अंत में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। जल और ऑक्सीजन गैस बनते हैं, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता। तो एक क्वेश्चन तो केवल ये आया और उसका डिस्कशन ABCD सब बता दिया गया। एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। अब मानिए चाहे दूसरा क्वेश्चन कोई और ले, क्वेश्चन जो शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है। कल भी टेस्ट में क्वेश्चन आया था, कल का टेस्ट में कहा था मूत्र की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए कौन सा होता है? बताते ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इसमें शुक्राणु जनन को कंट्रोल कौन करता है? फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग FSH। अब यहां कोई भी क्वेश्चन ले, क्वेश्चन पूछेगा भाई कि निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, बेरिलियम है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, परमाणु द्रव्यमान 1 है, इलेक्ट्रॉन बराबर 1, प्रोटॉन बराबर 1, न्यूट्रॉन बराबर। तो केवल एक उत्तर हाइड्रोजन से काम नहीं चलता, उसका पूरा का पूरा हाइड्रोजन के 3 गो आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन का प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, जिससे प्रोटियम में न्यूट्रॉन। तो ऐसे ये क्वेश्चन सब डिस्कशन होगा और डिस्कशन के दौरान आपको नए नए चीज समझ में आएगा। आप क्वेश्चन समझिएगा कि हमको किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नहीं पढ़ने के कारण 5 गो क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि कहीं में रहता नहीं, कहीं में रहता है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित है। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़िएगा ना पूरा तरीके से, तो 5 गो क्वेश्चन सही सही एक्यूरेसी बन जाएगा। और अभिषेक कुमार जी कह रहे गुरुजी आप तो ऑप्शन का ऑपरेशन कर देते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं भाई, तब तो आज भले ही पटना का मास्टर सब भौकाल करे, चिकरे ढकरे, सच्चाई यही है, अपना बड़ाई नहीं कर रहे। मां सरस्वती का सेवक हूं, झूठ कम बोलते हैं, झूठ नहीं के बराबर बोलते हैं। खासकर झूठ बोलते हैं, घर पे झूठ बोलना पड़ता है भाई। जब इस सरस्वती के मन पे आ जाते हैं तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलते हैं। हाँ घर पे है, पत्नी से झूठ बोलना पड़ता है, मां से झूठ बोलना पड़ता है, दिया पिता से झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन आप लोग एक ऐसे परिवार है जिससे झूठ बिल्कुल नहीं बोलते हैं, और वो सच्चाई है कि भले ही कुछ भी हो जाए, किसी कोचिंग में बच्चा पढ़ ले, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो अपने यहाँ ऑनलाइन में चुपचाप बैठ के टेस्ट सीरीज जरूर देखेगा, चाहे कोनो कोचिंग का बच्चा हो। आप लॉज में देख लीजिएगा, आपको दिखा के नहीं देखेगा, जब आप सो जाइएगा तब चुपके से बढ़ा के देखेगा। एक लाइन कहते भैया, हाँ पचाना तो यही है, खाओ तू कहीं पचाना के लिए हाइड्रोजन हाजमोला तो यही तोरा मिलेगा। जो आप तो भाई यहाँ के मुख्य धारा से है, आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार 6 महीना 1 साल से टेस्ट दे रहे हैं, उनको पता चल जाता है कि हम इस क्वेश्चन में क्या क्या बोलने वाले हैं। वो किसके कारण? अभ्यास के बदौलत। किसके कारण? अभ्यास। तो आइए, अभ्यास हो गई तो अब आप सब्जेक्ट मैटर से ले, इस सब्जेक्ट में एक एक सब्जेक्ट चल देगी हम लोग का। आज से शुरुआत होगा, ये कोई जरूरी है कि इसके बाद इकोनॉमिक्स होगा, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। जैसे इसके बाद वाले बैच में चल रही है ज्योग्राफी, तो हो सकता है, अब देखो कभी भी ये 2 सब्जेक्ट एक साथ टच नहीं करता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी है। हाँ निश्चित रूप से गुरुजी अपना कौटिल्य फैमिली किसी से कम थोड़े ही नहीं है। हाँ भाई किसी से कम, सबका बाप है। तो एक नहीं कहते हैं, जिस दिन से जब से हम पढ़ा रहे तब से कोई मैट्रिको ने किया होगा, 2006 से पढ़ा रहे हैं, 19 साल भैया, 19 साल हमारा पढ़ाने का हो गया है। यह 25 दिसंबर हो गया, 20वां साल चढ़ गया। 20 साल से हम ऐसे पढ़ा रहे हैं। बहुत पुराने स्टूडेंट आते हैं तो कहते हैं कि सर एक 26 जनवरी के पहले तिला संक्रांति में
एगो मेरे जूनियर बेस्ट फ्रेंड कहेंगे, शिष्य कहेंगे, सब है, वो आया था, भी शिक्षक है। 2015 ईस्वी के बाद 10 बताए थे, 10 साल के बाद मिले थे, कोई कांटेक्ट नहीं। 10 साल के बाद अचानक मेरे ऑफिस में आके बैठा था। उससे एक दिन पहले सपना देखा कि वो हमसे मिलने आया है। हम उसको खूब भरमन गलियाए हैं कि तू 10 साल हो गया, कहां था तू? आज जिस दिन सपना देखे उस दिन पटना में अवेलेबल है वो, अगले दिन मिलने आ गया 10 साल से। तो उन्होंने क्या कहा, 10 साल वाला बात बोलते, आप लोग तो 2 साल 1 साल 6 महीना पर देखते हैं, कहते हैं गुरु जी ये गुरु जी वो। 10 साल पर उन्होंने कहा कि आप तो और जवाने हो गए हैं, सुंदरे हो गए हैं। हमने कहा, हमने अब चूंकि दोस्तों वाला बात है, हमने कहा कि फिर बिया हो सकता है क्या? चलिए जवाब डेरा पर मिलेगा। डेरा पर गया, मेरी पत्नी को कहते, भाभी पता है भाई जी ये सब ही बोल रहे थे। तो मेरी पत्नी बोला क्या, मना कौन कर रहा है, कर लीजिए। सुन तब रे उससे पूछो एगो के लिए तो ये बात है कि भाई टाइम ही नहीं है हम लोग के पास, टीचर के पास टाइम नहीं होता, सब कुछ है, टाइम ही नहीं है, इसीलिए हम टीचर होने से रोकते हैं। हाँ एगो चीज है, सरकारी स्कूल का टीचर बनिएगा तो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जाइएगा, उसके ऐश कीजिएगा। सुबह में दो 3 को बैच कोचिंग को खोल लीजिएगा, शामों में पढ़ा लीजिएगा। लेकिन यदि आपके घर से दूर भेज दिया तो फिर एक आने जाने में ही 2 घंटा टाइम बीत जाएगा, तब आप नहीं कर पाइएगा। टीचर के जॉब के अलावा टीचर में रहिएगा ना तो दंडवत प्रणाम सब दिन सब करेगा। दरोगा में जाइएगा, जय हिंद करेगा, जब आइएगा आप, जब जिसके पास जाइएगा उस समय तो आपको खूब भरमन स्वागत करेगा। लेकिन जैसे आप चल जाइएगा उसी तरह से भरमन गलियाएगा, बार बार। चूंकि भाई वो वर्दी का वो अथी है, हाँ तो लेकिन वो है समाज में इज्जत मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा। आए दरोगा जी आइए, सब तो इज्जत प्रतिष्ठा कैसे बनता है समाज में? इज्जत प्रतिष्ठा आजकल कैसे बनता है? 2 चीज से, सरकारी नौकरी से और पैसा से, पावर और मनी, 2 चीज से बनेगा। यदि पावर नहीं है, मनी है, तो यो आप बाबू कहलाए, फलना बाबू। और यदि मनी नहीं है, पावर है, तो यो आप बाबू कहलाए। न मनी है न पावर है, क्या कहलाए? ढेल फरोबा कहलाए। हमने क्या कहा, आजकल देखेंगे, आजकल वो पावर कैसे बन गया। तो पावर बनने के लिए मेरे गांव में एक दरोगा जी हमेशा आपका टेस्ट सीरीज देखते रहते थे। हाँ भाई मीना कटिलिया जीएस करने होगा। आइए तो अब जरा सा हम लोग, क्या कुछ क्वेश्चन और डाउट है? हाँ बोलिए ना जी। बिल्कुल बहुत है। इनका क्वेश्चन है कि आप 20 साल से पढ़ा रहे, इतना एनर्जी कहां से मिलता है? दाल भात चोखा खाइए, एनर्जी मिलेगा। आज भी मेरे घर में दाल भात चोखा बनता है तो 2 थाली खाते हैं, 2 बाटी दाल पी लेते हैं। और दाल में कहीं दलसग्गा बना है या मरसग्गा बना है, कोई भी साहब, ये महो नहीं, सच्चाई देखिए। एनर्जेटिक रहने का रीजन क्या है? अपने कर्म के प्रति ईमानदारी। अपने आप भी एनर्जी दिखाइएगा, अपने कर्म के प्रति जब ईमानदार बन जाइएगा ना कि हमको ये काम करना है, जिद लेना है कि भाई हमको लेके रहना है। देखिए अभी दांत दर्द कर रहा था, शनिवार को क्लास नहीं लिए, रविवार को शनिवार को डॉक्टर के पास गए, सुइया दे दिया, पूरा मुंह भर गया, एकदम पूरा मसल से दांत पर आ गया। अब बोले नहीं जा, मुंह टेढ़ा हो गया, बोलो करते पानी पीते थे ऐसे करके, डर हो गया कि मुंह टेढ़ कैसे हो गया। डॉक्टर बोला था कि 4 घंटा के बाद ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। तो डर से सो गए। 5 बजे से आप लोग का क्लास रखे थे, 4 बजे से, 4 बजे डॉक्टर के पास सुइया दे रहा था, उसका सो गए हम।
8:30 बजे उठे तो नींदों में गाल छू के देखते थे कि हल्का हुआ कि नहीं हुआ। 8:30 बजे उठे हैं तो रिलैक्स तो है लेकिन पूरा रिलैक्स नहीं था। रविवार को फिर हम गए डॉक्टर के पास, मार्केशन दिए, कल से क्लास है कैसे बोल पाएंगे। कहा आप बेकार डर जाते हैं, कुछ नहीं करना। मेडिसिनो टेंशन जो एगो 2 टेबलेट दिया है वो दर्द का, एगो एंटीबायोटिक दिया और कुछ नहीं दिया, ठीक हो गया। उसके बाद भी कल भी दांत में दर्द था ही, तो यू पढ़ा रहे हैं, कहना पढ़ाई तो चलेगा, क्लास तो चलेगा। डॉक्टर को मैसेज कर दिए थे, उन्होंने मैसेज किया कि ऐसे ही होता है, 1-2 दिन रहेगा। माथा में था कि पहले बात कर लो। रात में टेस्ट सीरीज कोई बैच में नहीं, लास्ट बैच में निकल के उनसे बात किए हैं, तब जाके चैन आया है कि नहीं भाई सब कुछ चलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको जिद करना है अपने आप से, अपने लक्ष्य के प्रति जिद। भैया जब तक आप जिद्दी नहीं करें, एकदम का जिद्दी स्वभाव है, बचपन में जितना जिद्दी स्वभाव के थे ना उसको फिर से एक बार उतार लेना है, जिद्दी स्वभाव बन जाना। किसके लिए? अपने लिए, अपने लक्ष्य के लिए। अपने लक्ष्य के प्रति जब जिद्दी बन गया कि नहीं हमको पढ़ना ही है, कोई कह रहा कि चलो चाय पिला के लाते हैं, चलो चाय पीने, चल नहीं जाना है, ऐसा नहीं कि मंगनी में पिला रहे चल जाते हैं, क्या दिक्कत है, ऐसा है। चलेगा मेरे तरफ से रहेगा, मेरी टाइम चलेगा, मेरी टाइम कहा जी सर चलेंगे, कहा नहीं सर आपको जाना चाहिए। हम कहेंगे कि हम आ रहे हैं 10 मिनट में ऑफिस से, 10 मिनट आ रहे हैं ऑफिस से। आप लोग कहती है ठीक है, कहती है ठीक है जाइए। हम कहते कि देखो भाई चुपचाप रहना, हल्ला नहीं करना। गए नहीं है तब तो बतियाना स्टार्ट है, गए नहीं है तब तो बातचीत स्टार्ट है। आ चल जाएंगे तब तो भाई गुटुर 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 हो गया। अब कहा भाई तब फायदा क्या हुआ? आप अपने लक्ष्य के प्रति, ठीक है सर 10 मिनट के लिए बाहर गए तो आज क्या पढ़ाएंगे उसको एक बार देख लेते। सबके पास मटेरियल होता है, कल क्या पढ़ाए थे, कल क्या लिखाए थे, उस सब मटेरियल है। बोगा जब तक कुछ अलग नहीं कहिएगा, 4 लाख 5 लाख फॉर्म एग्जाम देता है। इस बार देखो सीट इतना ज्यादा था बीपीएससी का, लगभग 4 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, 21,000 का रिजल्ट आया है। मतलब 3,80,000 पहले चला गया। तो अब इस 21,000 में हम गारंटी देते 12,000 तो बिल्कुल नया होगा। नया कौन होगा? जो बिहार दरोगा का बच्चा होगा, बिहार एसएससी का बच्चा होगा, रेलवे का बच्चा होगा, वो सब दिया है वो एग्जाम, और सब पास किया होगा तो उसको बाप करेगा तैयो नहीं होगा, क्योंकि 2 महीना के बाद एग्जाम है, अप्रैल में एग्जाम है। कहां से कर पाएगा? क्योंकि उसको लेखन से लिखा विकास नहीं है, वो स्किल डेवलपमेंट नहीं है। किसी को क्वेश्चन को कैसे आप फॉर्मेट करेंगे, डेवलपमेंट नहीं। लेकिन भीड़ बढ़ा दिया। रिजल्ट जो असन टसन है वो 10,000 लोगों में है। जो पहले से तैयारी करते आ रहा था उसका हुआ है। सीट ज्यादा है तो उसकी संख्या कम रहने के कारण उसमें टसन कम है, अब फिर हो जाएगा। थोड़ा सा भी सीरियस बच्चा होगा ना उसको इस पर हो जाएगा। बिहार दरोगा का 1806 वैकेंसी आने वाली है। फॉर्म भराएगा लगभग 10 लाख, 10 लाख फॉर्म भराएगा। कितने के कंधे पर डबल स्टार सजेंगे? 1806 का 10 लाख 1806 के कंधे पर। वो 1806 कौन होगा बोलिए? जो पीटी पास करेगा, मुख्य परीक्षा पास करेगा, फिजिकल पास करेगा और मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना लेगा, उसी का कंधे पर डबल स्टार लेगा। बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है 22,000। बिहार पुलिस की वैकेंसी 22,000 आने वाली है। 25 लाख से ज्यादा फॉर्म गिरेगा। अरे 25 लाख से ज्यादा फॉर्म भरेगा। 25 लाख में देखो छोटा सा 22,000 थे, 20,000 था ना, 21,000, 1 लाख रिजल्ट दिया है। 1 लाख पीटी में रिजल्ट दिया और फिर फिजिकल हो रहा है। 50 को 55 को दौड़ा रहा है, जिसमें 3 को पास कर रहा है।
4 गो को पास कर रहा है, कभी कभी 5 को जा रहा है, तो 50-55 5 को ले रहा है। तो आप समझ सकते हैं 50 का 5 10% हुआ, 1 लाख का आएगा कितना प्रतिशत? 10,000। 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000 होगा। अब 20, अच्छा तब भाई 20%, तब जाएगा भाई फाइनल मेरिट बढ़ने मेरिट को बढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, किसको होगा? जो पीटी पास किया, जो फिजिकल के लिए दौड़ में, बहुत लोग हाई जंप में पास नहीं कर रहा है, बहुत लोग दौड़े में 2 सेकंड 3 सेकंड से निकल जा रहा है, आखिर 0.1 सेकंड से भी नीचे निकला है। इसी के आधार पर तो मेरिट लिस्ट बनेगा, फिजिकल के आधार पर मेरिट। हाई जंप में मिनार के क्वेश्चन, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का फिजिकल में अंतर है। बिहार दरोगा में क्या मिनिमम कटअप है कि आप यहां तक जाना है, चल जाइएगा तो पास हो जाइएगा। अब बिहार पुलिस में है कितना जल्दी वहां अचीव कर लेते हैं। दौड़े है ना, कितना जल्दी आप दौड़ लेते हैं। हाई जंप है तो कितना दूर तक आप, लॉन्ग जंप है कितना हाई तक, कितना ऊंचा कर सकते हैं। देखो ये है, वो ये चला गया, ये है तो आपका जितना मिनिमम मार्क हो गया, यहां चल गए तो मैक्सिमम मार्क हो गया। हाई ये लॉन्ग जंप है 5 फीट 6 फीट है, यदि आप 8 फीट दो दीजिए तो क्या हुआ, आपका बेनिफिट हो गया, आपका मार्क्स इसमें आएगा और इसी मार्क्स के बदौलत आपको मेरिट में स्थान बनेगा। बिहार एसएससी सीजीएल 4 लगभग 2200 वैकेंसी आने वाली है। बिहार एसएससी सीजीएल 4 जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, जिसमें सचिवालय सहायक है, जिसे मिनी आईएएस कह दिया गया। अब ईएसओ है, सचिवालय सहायक का पोस्ट खत्म हो गया, अब ईएसओ बन गया है और ईएसओ में मिनी आईएएस के तरह आपको स्थान मिलने वाला है। प्रत्येक विभाग में एगो ईएसओ मिलने वाला है, आईएएस के नीचे वो रहेंगे। अब 2200 सीट है, जितने भी ग्रेजुएशन पास होंगे ना, चाहे यूपीएससी की तैयारी करने वाला, बीपीएससी की तैयारी करने वाला, एसएससी की तैयारी करने वाला, रेलवे की तैयारी करने वाला, जो है सब भरेगा। अब इंटर लेवल का एग्जामिनेशन 1.5 साल हो गया फॉर्म भरा हुआ। बिहार एसएससी सेकेंडे वाला है, बिहार एसएससी सीजीएल 4 आने वाला है, दोनों एक के साथ आया था वैकेंसी। ये 3 को ज्वाइनिंग हो गया। अब बिहार एसएससी इंटर वाला 1 को ज्वाइनिंग हुआ, 2014 की वैकेंसी 2022 में ज्वाइनिंग हुआ। कोई भी ऑफिस में चल जाइएगा, सरकारी ऑफिस में, और जो भी यंगस्टर कर्मचारी है ना, उससे पूछिएगा, प्रदीप सर को जानते हैं कौटिल्य जीएस वाले, ईमानदारी पूर्वक पूछ लीजिएगा। चाहे जो भी आपका ब्लॉक हो या कोई सरकारी कार्यालय हो जो एसएससी के माध्यम से ज्वाइन किया है, चाहे रजिस्ट्री ऑफिस हो, चाहे हॉस्पिटल का कर्मचारी हो, जो एसएससी के माध्यम ऑपरेटिंग में गया है। कोचिंग जगत, कोचिंग वाले का डीएम से मीटिंग हुआ था करीब 3 महीना पहले, जब दिल्ली में घटना नहीं घटा था, पानी वाला घटना, तो उसी के बाद पूरे भारत के कोचिंग को अलर्ट किया गया था। उसी में कोचिंग संचालक का डीएम से मीटिंग था, तो सब लोग गए थे, हम भी गए थे वहां पर डीएम के कार्यालय में जो सभागार था, उसमें जो ऑपरेटर था, बाय गॉड 4 गो लड़का अपना कोचिंग का था। सब आए प्रणाम को, डीएम वहां पर मीटिंग चल रहा है, अब पीछे से प्रणाम। हमने हमको कहीं पहचाने, उतना लड़का को, सर आप ही के स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन में बिकना पारी में पढ़े थे, किसान कॉलेज में पढ़े थे। आखिर ध्यान देना, तो अब वो वहां है, तो हमने किस चीज से, एसएससी के माध्यम से। अच्छा, तो वो जो बतिया रहा था, डीएम देखा तो डरो हुआ कि कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो उन्होंने कहा सर मेरे गुरुजी हैं। वो निकला तो फिर 2-3 को फोन कर दिया, सब गुरुजी आए हुए हैं। जब सभागार से बाहर निकले तो सब लड़का, गुरुजी आप चलिए मेरे ऑफिस में, चलिए मेरे ऑफिस में, चलिए मेरे ऑफिस में। भाई तब मीडिया वाला घेर लिया,
तो अब कंडीशन क्या है, आप जब बनिएगा ना, आपका ईमान जानेगा। आजकल में तो ईमानों बेच लेता है, रिजल्ट कहीं और, फोटो कहीं और, गिफ्ट कहीं और, हाँ गिफ्ट कहीं और भैया। तो आप वो आप पर निर्भर करता है कि आप क्या किस क्षेत्र के हैं और क्या कहां तक। जब भैया अभी रिजल्ट के बाद वो बिक गया, उसका कैरेक्टर जीवन में क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है भैया। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति का किडनी निकाल के बेच लिया जाता है। तो आइए, तो अब हम लोग बायोलॉजी वाले सेक्शन में, बायोलॉजी वाले सेक्शन को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। बायोलॉजी वाला सेक्शन साइंस का सेक्शन है, और साइंस में हम लोग को पता है इंग्लिश टर्म ज्यादा रहते हैं। बायोलॉजी वाले सेक्शन को क्लास में ही याद करने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर